7 सरकारी और निजी मिल्कियत वाली कंपनियों ने जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी करने के वादे किए हैं। एलजी मनोज सिन्हा के गुज़िश्ता हफ्ते दुबई के दौरे के दौरान मुख्तलिफ शोबों में कई एमओयूज पर दस्तखत किए गए। माहिरीन इसे यूटी की तरक्की के लिए खुश आइंद करार दे रहे हैं। इस हवाले से देखिए शैलेंद्र वांगू की खास रिपोर्ट। साल 2015 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के यूएई के पहले दौरे के बाद हिंदुस्तान और यूएई के ताल्लुकात में जबरदस्त तरक्की देखने में आई। एलजी मनोज सिन्हा के गुज़िश्ता हफ्ते दुबई के दौरे के दौरान मुख्तलिफ शोबों में कई एमओयू पर दस्तखत किए गए। मुख्तलिफ शोबों में लुलु ग्रुप, अलमाया ग्रुप, माटू इन्वेस्टमेंट LLC, GL एम्प्लॉयमेंट ब्रोकरेज LLC और नून ग्रुप के साथ मुआहदों पर दस्तखत किए गए। नीज डीपी वर्ल्ड जम्मू कश्मीर में इनलैंड पोर्ट बनाएगी। जम्मू कश्मीर में $100 मिलियन की सरमायाकारी के लिए सेंचुरी फाइनेंशियल के साथ भी एमओयू पर दस्तखत किए गए। एलजी मनोज सिन्हा ने दुबई एक्सपो में सरमायाकारों और कारोबारियों की समिट से खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल बेहतर हुई है और बिजनेस के लिए साजगार माहौल है। Have complete support from the administration. Security situation has significantly improved. We are receiving an average 1.4 million tourists every month, clearly indicating a conducive environment for the business to flourish. I promise you unprecedented speed in clearing the proposals and requisite documentation, unprecedented support from the government, and unprecedented stable environment to tap rapidly growing opportunities in the Union Territory. I assure you the government will be a facilitator, partner, provider, collaborator and promoter at every step to ensure sustainable, balanced, progressive and competitive business environment for traditional core sectors and new age technology. माहिरीन इसे सिफारती और सियासी महाज पर एक मास्टर स्ट्रोक करार दे रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के साबिक हिंदुस्तानी एलची नौदीप सूरी, जो इस वक्त फिक्की दुबई एक्सपो के शरीक चेयरमैन है, न्यूज़ 18 को एक खुसूसी इंटरव्यू में बताया कि अगर हिंदुस्तान वाकई गैर मुल्की सरमायाकारों को रेड कारपेट फराहम करता है और अच्छी नज़ीर कायम होती है तो फिर दीगर ममालिक भी यहाँ राग़िब होंगे। पॉलिटिकली एक बहुत ही अहम सिग्नल है कि एक इम्पॉर्टेंट गल्फ कंट्री है, वहां की एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, वो जम्मू एंड कश्मीर में इन्वेस्ट करना चाहती है। तो एक तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक इम्पीटस मिलता है। दूसरा, तो इतने ब्यूटीफुल आपके कश्मीर से फ्रेश फ्रूट्स हैं, उनको एक ग्लोबल मार्केट मिलेगी और फार्मर्स को, जो वहां के ग्रोअर्स हैं, उनको एक प्राइस मिलेगी जो उनको मिलनी चाहिए उन प्रोडक्ट्स की। चीज है कि एमओयू तो साइन हो गया, उसको कैसे हम एक्चुअली ऑन द ग्राउंड ट्रांसलेट करते हैं कि वाकई ही इन्वेस्टमेंट आती है, वाकई ही जॉब्स क्रिएट होते हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ती है, टूरिज्म बढ़ती है। जम्मू कश्मीर के साबिक डीजीपी SP वैद ने कहा कि रोजगार के नए मौके मुकामी कश्मीरी नौजवानों को कॉर्पोरेट सेक्टर में अपना करियर बनाने की तरगीब देंगे और पाकिस्तानी एजेंटों के झूठे प्रोपेगेंडे का शिकार नहीं होंगे। जो खाली दिमाग है वो खाला जी का घर होता है, तो ऐसे बच्चे टेररिज्म की तरफ जाते हैं जिनको कुछ करने को नहीं होता। अगर वही बच्चे पढ़ लिख कर यहाँ इन चीज़ों में जो इंडस्ट्रीज आएंगी या जो भी बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है उनसे रिलेटेड काम में लग जाते हैं, तो नेचुरली जो लोकल टेररिज्म है उसको रोकने में ये काम आएगा। यूएई की ई-कॉमर्स कंपनी नून ग्रुप जम्मू कश्मीर में 250 टेक बैकअप टीम कायम करेगी, जिसमें NIT श्रीनगर और IIT जम्मू से तलबा को मुंतखब किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के लिए बड़े पैमाने पर सरमाया राग़िब होना काफी खुश आइंद रहेगा। भारत यूएई के मजबूत रिश्तों का असर अब जम्मू कश्मीर के विकास पर भी दिखाई देगा, क्योंकि यूएई की बहुत सी कंपनीज जम्मू कश्मीर में इन्वेस्ट करने जा रही हैं। एक्सपर्ट्स इसे मास्टर स्ट्रोक बताते हैं और ये मानते हैं कि OIC के सदस्य देश यूएई के बाद बाकी गल्फ कंट्रीज भी जम्मू कश्मीर का रुख कर सकती हैं। कैमरा पर्सन नरेश के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नई दिल्ली।
जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह छठे रोज भी ट्रैफिक की नकलो हरकत के लिए जुजवी तौर से बंद रही। जिला रामबन के महाड़ में गुज़िश्ता शाम मिट्टी के तोदे गिरने से शाहराह बंद हो गई थी। आज सुबह से महाड़ में मिट्टी के तोदे गिरने के बाद शाहराह पर ट्रैफिक की नकलो हमल मुतासिर रही। ताहम बाद दोपहर को शाहराह को एकतरफा ट्रैफिक के लिए बहाल किया गया। दरमानदा गाड़ियों को अपनी मंजिलों की जानिब रवाना कर दिया गया। शाहराह पर जम्मू से श्रीनगर ट्रैफिक को चलने की इजाजत थी। दिन भर मुसाफिरों को सख्त परेशानियों का सामना करना पड़ा। शाहराह पर ट्रैफिक को ओल्ड अलाइनमेंट से चलाने पर रामबन के लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना रहा। दोनों तरफ भारी ट्रैफिक जाम रहा। ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक ही शाहराह पर सफर करने की तलकीन की गई। जम्मू से श्रीनगर के लिए छोड़ा गया था, लेकिन कुछ गाड़ियां क्रॉस कर पाई तो उसके बावजूद शूटिंग स्टोन कंटिन्यू चल रहा है। 2 से 2.5 घंटे हो गए, अभी तक ट्रैफिक बिल्कुल बंद है और शूटिंग स्टोन बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। हम लोगों से अपील करते हैं कि उस रास्ते पे जो सफ़र अवॉइड कर दें सफ़र को, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्क है, बहुत खतरा है यहाँ पे। तो आप देख ही रहे हैं कितने कितने बड़े बोल्डर आ रहे हैं यहाँ पे, तो बहुत ही रिस्क है। हम यही कहेंगे लोगों से कि अपनी जान की भी परवाह की ख्याल रखा जाए। यहाँ के लोकल लोग हैं, हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। देखा जाए तो ब्रिज भी यहाँ पे अनसेफ है। एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करती हूँ कि प्लीज़ जल्द से जल्द कोशिश करें और जो ये हाईवे पार बंद है इस पे काम किया जाए, जल्द से कोशिश की जाए। देख दे कदों इसकी रिपेयरिंग होंगी, कदों वो दूआ बनता नहीं, वो दूआ बनना नहीं, इसकी रिपेयरिंग होनी तो लोगों की मार पवा कर दी वार पार बचा रही पब्लिक परेशान है। भारी बर्फबारी के एक हफ्ते बाद भी बडगाम के कई दूर दराज इलाकों में बिजली और पानी का निजाम बहाल नहीं किया गया। इन इलाकों के लोग काफी मुश्किलात में हैं। कनीद जिन इलाका इसकी एक ताज़ा मिसाल है। लोगों का कहना है कि जब से बर्फबारी हुई है तब से वो बिजली और पानी से महरूम होकर रह गए हैं। उनका कहना था कि बार बार इंतजामिया से अपील के बावजूद कोई भी इकदाम नहीं किया जा रहा है। जिला इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इन अफराद ने अपना एहतजाज दर्ज कराया। सड़कों से बर्फ तो हटाई गई, लेकिन एक गाड़ी भी सड़क में नहीं आ सकती क्योंकि रास्ते पूरी तरह से साफ नहीं किए गए। यहाँ पर 10 दिन से बिजली नहीं, यहाँ पर पानी नहीं है। यहाँ पर बिजली मेरे AWO को फोन किया, यहाँ पर उन्होंने मेरे फोन को उठाया नहीं, स्विच ऑफ रखा। उसने इंस्पेक्टर को मैंने फोन किया, उन्होंने स्विच ऑफ रखा। ये यहाँ के लोग काफी मुश्किलात से गुजर रहे हैं। हमारी यही अपील है कि क्या हम इस बस्ती के रहने वाले नहीं है? हमारे साथ ये जुल्म क्यों हो रहा है? हर साल ये जुल्म हो रहा है कि यहाँ पे जल्दी सुनो नहीं हटाया जाता है, न बिजली आती है न पानी आती है। 3 किलोमीटर दूर हसा पेवान गसुन साइड दिन गाड़ी। अगर हसा खुदा रचिन पेशेंट ओडी गाड़ी तमिस 3 किलोमीटर दूर खसन पेवान गोड़ साइड दिन गाड़ी। अगर तुत काल हसा मारि सह पेशेंट तथ गाड़ी मजी। आबुच प्रॉब्लम हसा मेन बे। पुलवामा की राजपुरा तहसील के कंडी इलाकों में हालिया बर्फबारी के बाद लोगों की मुश्किलात में काफी इजाफा हुआ है। अगरचे अहम राब्ता सड़कों से बर्फ हटाई गई है, ताहम अंदरूनी लिंक रोड पर से बर्फ को पूरी तरह से साफ नहीं किया गया। दर्जे हरारत मनफी होने से आछा, गुजा और बामनू कंडी इलाकों में पानी की किल्लत देखने को मिल रही है। सड़क पर बर्फ मुंजमद होने से फिसलन भी पैदा हो गई है। 3 मशीदन बिल्कुल वजू कर आब तो गर कथ, लिहाजा कर बड़ बार मुश्किलात जनाबिली रोड प्रॉब्लम जनाबिली शीन तुलना ये मोदबान गुजारिश कर मसला हल। जिला किश्तवाड़ के मड़वा में हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू की गई है। भारी बर्फबारी की वजह से रास्ते बंद होने से मड़वा वाड़वन के लोग फंस कर रह गए हैं। चंद अफराद को हेलीकॉप्टर के जरिए मड़वा सब डिवीजन पहुंचाया गया। लोगों ने हेलीकॉप्टर सर्विस आइंदा दिनों भी जारी रखने की अपील की है। लोगों ने APL और BPL जुमरे के लोगों को कम किराया लेने की भी गुजारिश की है। सारे पेशेंट होते हैं या स्टूडेंट होते हैं वो नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि जब भीड़ ज़्यादा होती है तो उनको टाइम नहीं दिया जाता है। तो एक बात, दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो APL कैटेगरी के हैं और BPL कैटेगरी के हैं 1500 किराया रखा हुआ है। APL कैटेगरी के एफर्ट कर पाते हैं, लेकिन BPL कैटेगरी के जो लोग हैं वो एफर्ट नहीं कर पाते हैं। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से जो LG इंतज़ामिया उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो ये BPL कैटेगरी के हैं उनका जो किराया है उसको कम किया, रिड्यूस किया जाए। गवर्नमेंट के बहुत ही शुक्रगुजार हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के LG साहब के कि उन्होंने हमारे ये मड़वा के लिए ये चॉपर सर्विस शुरू की। क्योंकि हम पहले ही से यहाँ हम डिमांड कर रहे थे कि चॉपर सर्विस शुरू करें। खबरें जारी रहेंगी, रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए।